एक फौजी के साथ अगर इन धाराओं में मुकदमा दर्ज हो रहा हो तो उसे करना क्या चाहिए। तो जब फौजी के खिलाफ इस तरह का मुकदमा दर्ज हो तो सबसे पहला ये देखना चाहिए एफआईआर में कि एफआईआर में घटना की तारीख, समय है या नहीं है। दूसरी बात ये कि जो प्रत्येक व्यक्ति हैं, यानी कि जो अभियुक्त बनाए गए हैं मुकदमे में, उसमें देखना चाहिए कि सबका रोल अलग अलग दिखाया गया है कि नहीं। जैसे कि लोग लिख देते हैं कि भैया हमको मारे पीटे, मायके छोड़ आए, या हमने अपने भाई को बुलाया, पिता को बुलाया, किसी को बुलाया, उसके साथ चली गई, या हमको मार के फेंक दिए, हटा दिए, भगा दिए, मैं चली गई, इस तरह से। और तो आप देखिए कि कोई स्पेसिफिक रोल किसी का दिखाया नहीं गया होगा कि किसने पकड़ा, किसने मारा, काहे से मारा, कहाँ चोटें आई, हमने क्या अपना कदम बढ़ाया कि भाई हमने क्या बचाव किया, क्या पुलिस को बुलाया, ये कोई बात का जिक्र नहीं होगा। इसके अलावा जो दूसरी सबसे अहम बात है कि देखिए कि घटना के टाइम आपके घर वाले कहाँ थे। जिस दिन तारीख बताई जा रही हो उस दिन सब लोग कहाँ थे। जरूरी नहीं कि एक घर में हर एक व्यक्ति एक साथ ही पड़ा रहा हो। भाई कोई और कहीं गया होगा, कोई मार्केट गया होगा, कोई कॉलेज गया होगा, कहीं कोई स्कूल गया होगा, कोई शॉपिंग करने गया होगा। मतलब ये कि ये देखिए कि आप कहीं ना कहीं क्या किसी सीसीटीवी कैमरे की कैद में हैं। नहीं थे तो भी भाई ये इस समय मैं ये कर रहा था, इस समय मैं ये पोस्ट कर रहा था फेसबुक पे, ये समय मैं यहाँ था, मैं घटना में नहीं शामिल था, वो बताएगा आपको। दूसरी बात कि उस समय आप देखिए कि आप कहाँ थे। फौजी भाई को देखना है कि वो ड्यूटी पे थे, बॉर्डर पे तैनात है, पता चला यहाँ 498A का मुकदमा लिख दिया। अरे भैया बॉर्डर पे तैनात आदमी तुमसे दहेज मांगेगा, तुमको मारेगा, तुमको प्रताड़ित करेगा। मेरे ख्याल से जहाँ तक मैं जानता हूँ कि फौजी से ईमानदार और फौजी से ज़्यादा देश प्रेमी, फौजी से ज़्यादा अपनी सरजमी को चाहने वाला व्यक्ति तो इस संसार में नहीं है। दिखावा आडंबर दुनिया भर के कोई भी करे वो अलग की बात है, वो अलग की बात है। क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा योगा दिवस है तो दुनिया के बड़े बड़े मंत्री हैं, दुनिया के बड़े बड़े लोग हैं, फ़ोटो खिंचाने के लिए योगा करने लगते हैं। किसी महान व्यक्ति का जो है जयंती है तो उस पर उनके फ़ोटो पे माला पहनाने लगेंगे सिर्फ फ़ोटो खिंचवाने के लिए। अभी पूछा जा रहा है कि साल भर में कितने दिन, छोड़ो कितने दिन, कितने मिनट कभी सोचे हो अपने लोगों के बारे में, अपने जो बलिदान देने वाले हैं उनके बारे में, अपने देश के बारे में, अपने मिट्टी के बारे में, अपने फर्ज और कर्म और धर्म के बारे में कभी नहीं सोचा होगा। या जिस पे माला चढ़ाने गए हो उनके बारे में कभी तुमने, सही से मैं बता दूं, जितने नेता माला डालने जाते हैं उनसे अभी उनके बारे में पूछ लो तो शायद रटी रटाई बात एक दो बता दें उनके जो भी सलाहकार लोग हैं, तो अलग बात है, नहीं किसी को नहीं मालूम होगी। बस सिर्फ दिखावे का संसार है। और फौजी कोई काम दिखावे का नहीं करता, जो करता है दुनिया की नज़र में। इसीलिए पुलिस डिपार्टमेंट से कहीं ज़्यादा सम्मान, कहीं ज़्यादा मतलब ये समझो पुलिस डिपार्टमेंट और फौजी में ज़मीन आसमान का अंतर, इतना अंतर, सम्मान उनको अलग मिलता है। और कोशिश उनकी रहती है कि भाई परिवार को संभाला जाए, समेटा जाए, बचाया जाए, तोड़ने की कोशिश नहीं रहती। और एक बात है, आप ये समझें कि जो व्यक्ति तैनात है देश की सेवा में, क्या एक अपनी पत्नी की, अपने बच्चों की सेवा नहीं कर सकता? करेगा, बेहतर करेगा। लेकिन अब उसे तुम टॉर्चर करने लगो, भैया तुम्हारे लिए ही ज़िंदगी वो देने लगे,
वो भी उसके बारे में सोचो कि वो बॉर्डर पे तैनात है, एक निगाह गड़ाए, राइफल लिए, बंदूक लिए, जो भी गन है। तो हमारा विनम्र निवेदन है कि जो भी महिलाएं हैं, हाँ वो अलग बात है कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ प्रताड़ित नहीं हैं, लेकिन मैं जानता हूँ कि जो आर्मी जैसे परिवार से बिलोंग करता हो, करती हो, तो उसे अपनी मर्यादा का ख्याल तो सबको रखना चाहिए, लेकिन जो देश की सेवा कर रहा है उसके बारे में सोचो भाई। आप उसके खिलाफ दुनिया भर के मुकदमे लिखा दे रहे हो, दुनिया भर की धाराएं लगा दे रहे हो, हैं? एक फौजी के लिए हमने ऐसे ऐसे फौजी भाइयों को देखा है कि फ़ोन पे रोते हैं बेचारे, फ़ोन पे रोते हमने देखा है। और हम उन्हें अब भाई ये आर्मी मैन चूँकि इतना बहादुर व्यक्ति, मैं उससे क्या समझाऊँगा, मेरी क्या औकात है उससे समझाने की। लेकिन जो हमसे बन पड़ता है भाई, धैर्य रखा जाए, धैर्य बनाना पड़ता है लोगों को। कई ऐसे फौजी दोस्तों का फ़ोन आया मेरे पास जो अपनी व्यथा को, अपनी पीड़ा को मुझसे शेयर करते समय रोने लगे। मैं भाई चूँकि इस वीडियो के माध्यम से मैं किसी का नाम नहीं ले सकता, किसी का एड्रेस नहीं बता सकता, लेकिन ये 100% सच है। और ये व्यथा सुनने के बाद यकीन मानिए कि अब मेरी क्या हालत होती है, मैं क्या सोचता हूँ, अब मैं आपसे शेयर कैसे करूँ कि भैया ऐसे ऐसे भी लोग हैं, इनके बारे में क्या कहा जाए। तो ऐसे लोगों के खिलाफ जब भी FIR दर्ज हो जाए, सबसे पहले अगर हीनियस क्राइम में धाराएं और भी हैं, जैसे 376 लग गई हो, 77 लग गई हो, 354 लग गई, 307 भी ऐड करा देते हैं। अब यार कोई कोशिश नहीं करेगा, अगर कोई मारने वाला होगा ना तो वो डायरेक्ट मार ही देगा। 307 मतलब हत्या का प्रयत्न कुछ नहीं करेगा। एक आर्मी मैन फौजी है यार, दुनिया को उड़ा रहा है दुश्मन को, तुम्हें मारने में कितना मिनट लगेगा? पत्नी हो तुम उसकी, हैं? 1 मिनट लगेगा मारने में, तो वो मार डालेगा तुम्हें। 307 नहीं लगवाएगा, फिर 302 लगवा देगा अपने ऊपर। तो ये जो मुकदमे हैं फर्जी, इन्हें ना लिखाया जाए भैया आर्मी के।